Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha. As you all know कि हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के ऊपर वीडियोस जो है वो बनानी स्टार्ट की है. दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिक्स. और यहाँ तक हमने जो अभी किया है वो यही था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है वहाँ पे हम किस हिसाब से उसको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है. आज की है हमारी थर्ड क्लास एंड दिस थर्ड क्लास इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर देखा जाए तो बच्चे पहले वाला टॉपिक जो है उसको तो बहुत कह लो कि अगर समझना शुरू करें तो उनको लगता है इंटरेस्टिंग, बट जैसे जैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज, तो उनको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री उनके बस की नहीं है. बट हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न करेंगे कि आपको कभी भी ये याद भूल ही नहीं पाएगी, आपको ये क्रैम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आई विल जस्ट गिव यू एक तरीका दूंगी मैं आप लोगों को जिसके थ्रू एक्चुअल में मैंने भी याद किया था और आपको भी ऑब्वियसली याद हो ही जाएगा. तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की इंट्रोडक्शन क्या है, तो पहले नंबर पे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है ये क्या है. दीज आर द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं यानी कि कुछ बराबरी में चलेगा, कुछ उसकी लेफ्ट हैंड साइड में होएगा, कुछ उसकी राइट हैंड साइड में होएगा. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है ना, ये कुछ इस तरीके की चीज होती है कि जो इधर वाली चीज पे हम इनपुट देंगे उसका जब आउटपुट चेक करेंगे तो वो जो राइट हैंड साइड वाला होएगा वो 100% वही आंसर आएगा. अब बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है. तो इसका पहला तो फंडामेंटल यही है कि हमें हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस जैसे हमें दिए होते हैं, डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस दिए होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस दिए होते हैं या कोई इक्वेशन दी होती है, वहां पे उनको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हैं. अब दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बट जो मेरा मेन फोकस होगा वो अपने पास एक तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के ऊपर होगा, दूसरा रेसिप्रोकल, तीसरे नंबर पे क्वोशिएंट आइडेंटिटीज. ये तीन आइडेंटिटीज जो है वो हम अपना पक्के तरीके से करेंगे. और एक यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई, दैट इज द को फंक्शंस. को फंक्शन आइडेंटिटीज भी हम देखेंगे, दैट इज सो इंटरेस्टिंग. जहाँ पे पहले भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास साइन थीटा, टेन थीटा एंड अपने पास सीकेंड थीटा अकेला होता तो हमारे जो बाकी तीन है वो इनके आगे को वर्ड लगा के ही बने हैं. तो वहां पे भी हमने जब आइडेंटिटीज चेक करेंगे वहां पे हम क्या देखेंगे, को फंक्शन आइडेंटिटीज जो है वो चेकआउट करेंगे. बाकी ये जो इवन ऑड आइडेंटिटीज है, ये सम एंड डिफरेंसेस है, ये मैंने एडअप जरूर कर दिए हैं बट मैंने इनके क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने नहीं स्टार्ट किए. जब हम प्लस वन प्लस टू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या प्लस वन प्लस टू के टॉपिक्स करेंगे, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज. ये इवन एंड ऑड भी हम अभी कर लेंगे, ये भी इजी प्रॉपर्टी ही है, तो इसको समझना जस्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब आ गई हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वन बाय वन मैंने सभी स्लाइड्स के ऊपर इनको एंटर डाउन कर दिया है. आप इनको स्टॉप करके भी चेकआउट कर सकते हैं, बट मैं इनको धीरे धीरे समझाऊंगी तो आपको ये साथ ही साथ समझ भी लग जाएगी. तो ये पहले नंबर वाली जो है ये हमारे पास है पाइथागोरियन आइडेंटिटी. पाइथागोरियन आइडेंटिटी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो हमने स्टडी की थी, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये जो रोल प्ले करती है ये सारा का सारा इसी रोल के ऊपर बेस्ड है. चेक भी कर सकते हैं आप लोग. सबसे पहली मैंने इनको दो भागों में बांटा है. पहले नंबर पे है हमारे पास प्राइमरी आइडेंटिटी, दूसरे नंबर पे है हमारे पास डिराइव्ड आइडेंटिटी. एज यू ऑल नो, प्राइमरी आइडेंटिटी मतलब जो सबसे पहले नंबर पे आई, जो फर्स्ट है. सेकंड ये जो डिराइव्ड है ये हमारे पास साइन और कॉस की ये जो पहली आइडेंटिटी थी यहीं से डिराइव्ड है, यही इन्हीं को हमने यूज करके ये जो रेस्ट ऑफ द टू है वो फॉर्म आउट की है. तो पहले तो इनको याद करने का तरीका, बिकॉज सबसे मेजर प्रॉब्लम ही यही आती है कि ये बच्चों को याद नहीं होती और जैसे ये याद नहीं होंगी तो इम्प्लीमेंट करना तो इम्पॉसिबल है. तो पहली जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है, साइन और कॉस की. पहली आइडेंटिटी कौन सी है, साइन एंड कॉस की. तो इसको आपको याद रखना है कि अगर साइन स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर करोगे, एंगल जो भी है वो सेम रखना है. बीच में अगर प्लस का साइन होएगा, ये पहले वाली आइडेंटिटी जो है वो प्लस बेस्ड है, ये बाकी दो आइडेंटिटीज जो है सब्ट्रैक्शन बेस्ड है. अभी मैं इनको ट्रांसफॉर्म करूंगी तो आपको देखने को मिलेगा. तो पहली जो आइडेंटिटी है सिर्फ आपको इसको याद करना है. पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. मतलब क्या है कि अगर आप एंगल सेम रखोगे, 0 डिग्री है तो दोनों में 0 डिग्री ले लोगे, 30 डिग्री है तो दोनों में 30 डिग्री ले लोगे. यानी कि अगर आप एंगल सेम रख रहे हो, साइन का स्क्वायर कर रहे हो, फिर कॉस का स्क्वायर कर रहे हो और जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो आपका आंसर जो है वो हमेशा 100% 1 बनेगा. ये तो आप लोगों को मैं एक बार रिमाइंड भी करवा देती हूँ. हमने टेबल बनाया था इसका, साइन कॉस टेन सभी का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो था वो टेबल बनाया था. वहां पे हमने देखा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए हमने ये जो स्पेसिफिक एंगल्स थे इनके लिए हमने वैल्यूज निकाली थी.
सबसे पहले चेक करते हैं साइन थीटा की, उसके बाद देखते हैं कॉस थीटा की। साइन थीटा की 0 पे 0 होती है, तो हमने बोला था कि कॉस थीटा की 90 पे 0 होगी। साइन थीटा की 0 पे 0 है तो कॉस 90 डिग्री क्या होएगा, 0 होएगा। साइन 30 डिग्री अपने पास कितना था, 1/2 था, तो लास्ट से जो सेकंड नंबर है वो कौन है, 60 डिग्री, तो कॉस का जो 60 डिग्री है वो कितना होएगा, 1/2। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2 1/√2। नेक्स्ट जो 60 डिग्री पे होती है वो कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे भी अपने पास कितनी आ जाता है, √3/2। लास्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे वैल्यू आती है 1, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आप कोई मर्जी एंगल उठा लो, मानो मैं 30 डिग्री का एंगल उठा लिया, मैंने इनपुट किया कि अगर मैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री लूंगी और प्लस करूंगी उसमें कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो मेरे को जस्ट ये चेक करना है कि ये जो मेरी राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, या फिर फॉर्म हो रही है, यानी कि दूसरी साइड पे जो मेरा आंसर 1 है, क्या यहाँ पे मेरा आंसर 1 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगी 30 डिग्री की वैल्यू। आप देखिए साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2 है, तो मेरे को उसका करना है स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो द वैल्यू विल बी 1/4। बीच में साइन है बेटे प्लस का, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। आगे मेरे को क्या करना है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये रहा मेरा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। इसको जब मैं स्क्वायर करूंगी, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4। नीचे 4 एंड 4 का एलसीएम लोगे, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर बन जाएगा 1 + 3, और 1 + 3 कितना होता है, 4, और 4 के साथ 4 कैंसिल होके आंसर कितना आ गया, 1। यहाँ से मेरे पास क्या प्रूफ हो गया कि ये जो पहली आइडेंटिटी है ये बिल्कुल ठीक है, इनको हम यूनिवर्सल आइडेंटिटीज भी बोल देते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पे 45 डिग्री या अपनी मर्जी का कोई भी एंगल, चाहे 60 डिग्री ले लो, चाहे 90 डिग्री ले लो, कोई एक एंगल लोगे और उस एंगल के अकॉर्डिंगली जो है वो आप चेक करोगे कि क्या ये आइडेंटिटी जो है ये होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। पर 100% ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी ही करेगी, इसीलिए इसको हमने आइडेंटिटीज के फर्स्ट पार्ट में एडप्ट किया। सेकेंड अपनी जो आइडेंटिटी है वो है tan एंड सीकेंड की। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है cot एंड कोसिकेंड की। देखिए इसको मैं याद करवाती हूँ आपको। आप लोगों को एबीसीडी तो आती ही होगी, आपको पता होना चाहिए कि एस के बाद आता है टी, यस और नो, PQRS, एस के बाद क्या आता है टी, और एस से मेरी एक ही आइडेंटिटी है साइन के अलावा, कौन सी, सीकेंड। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, ये जो दो आइडेंटिटीज है ये सब्ट्रैक्शन बेस्ड है, माइनस करोगे क्या, टी से कौन सी है, एक ही है, tan स्क्वायर थीटा। इसका आंसर भी कितना आता है, 1। राइट हैंड साइड सभी की 1 ही है, बस लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस आते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास क्या कैसे बन गई, एबीसीडी आप सबको आती है, PQRST, एस के बाद क्या आता है टी, तो एस से मेरा बन गया सीकेंड स्क्वायर और टी से बन गया मेरा tan स्क्वायर, तो वहां से क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब प्रॉब्लम आती है लास्ट आइडेंटिटी की कि हाउ कुड आई फॉर्म द लास्ट आइडेंटिटी। तो क्या करना है, इनके आगे को लगा दो बस, ये लो लास्ट आइडेंटिटी बन गई। ये बन गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ओके फाइन। यहाँ पे क्या बनेगा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम प्यार से क्या बोलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो लास्ट आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे तो कुछ अलग सा 1 प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इधर माइनस का है tan स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में। तो ये बन गया, कैसे ये याद रखा था कि प्लस और माइनस भाई भाई होते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भाई भाई होते हैं। इक्वालिटी की जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, प्लस वाला माइनस में बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। तो ये वहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे tan स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो वो बहुत इजीली आ जाएगी। tan स्क्वायर इधर से इधर जाएगा, ये माइनस का है प्लस में बदल जाएगा, इधर 1 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वहां से आपके पास एक और डिराइव्ड आइडेंटिटी बन जाएगी। दिस डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो बस आपको ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरे नंबर पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, थर्ड नंबर पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको जस्ट तीन आइडेंटिटीज याद रखनी है और इनके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी पहली वाली पाइथागोरन आइडेंटिटी। सेकंड हमारे पास आई रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, जैसे कि उसका नाम ही क्या है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल तो मैंने आपको क्या दिया था एग्जांपल, पति पत्नी का एग्जांपल है ना। तो मतलब क्या था कि हस्बैंड एंड वाइफ होंगे तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो वहां से हमें ये तो याद करने की जरूरत ही है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेकेंट थीटा का। तो इसको बोल देते हैं कि ये साइन जो है वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा जो होता है वो किसका होता है, सीकेंट थीटा। tan थीटा किसका होता है अपने पास, cot थीटा। तो ये हमारे पास बन गई थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। कोसेकेंट थीटा को CSC के साथ भी हम लिख देते हैं, वैसे ज्यादातर बुक्स में COSCC ही लिखते हैं, दैट इज कोसेकेंट थीटा। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटीज है क्वोशिएंट आइडेंटिटीज। ये भी मैंने आप लोगों को करवा दी हुई है और इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया था कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको मैंने साइड्स के अकॉर्डिंगली आपको करवा दिया था। cot थीटा जो है वो एज वी नो दैट tan थीटा और cot थीटा हस्बैंड एंड वाइफ है, तो tan थीटा cot थीटा का उल्टा होगा। अगर tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा है तो इसको उल्टा दो तो क्या बन जाएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा। सो दीज आर द क्वोशिएंट आइडेंटिटीज। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल आइडेंटिटीज, दैट इज द को-फंक्शन आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक चीज देखिए। नंबर वन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री के चेंज पे लगेंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। पहले वाला जो है वो 0 to 90 डिग्री तक होता है, दूसरा 90 to 180 डिग्री होता है, तीसरा 180 to 270 होता है, लास्ट वन 270 to 360 डिग्री होता है, राइट। तो ये इसी तरीके से चलता जाता है। अब 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये 90 डिग्री है, इसमें से मैं कुछ माइनस कर रही हूँ। अगर इसमें से कुछ माइनस करूंगी तो ऑब्वियसली इधर कहीं पे ही फॉल करूंगी, राइट। तो मतलब मेरा सारा काम किस क्वाड्रेंट में चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद ही कॉलेज जाते हैं, तो एस से आती है साइन, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे साइन एंड कोसिकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट में टैन एंड कॉट, लास्ट वन में कॉस एंड सिकेंट। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे सभी खुशी खुशी रहते हैं। ये ऐसी फैमिली है जहाँ पे सारे के सारे बंदे इकट्ठे। इसको ऐसे आप मान के चल सकते हो, दिस इज लाइक योर नानके, है ना। जैसे नानके में सारी फैमिलीज आ जाती हैं, सारे अपने मासियां, है ना, मामा जी सारे आ जाते हैं। तो उसी तरीके से ये हो गया ऑल। तो यहाँ पे सभी इकट्ठे इकट्ठे पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन में एक का पॉजिटिव होएगा, यहाँ पे टेन वाले का पॉजिटिव होएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास कॉस और सेकंड का पॉजिटिव होएगा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सिंपली क्या करना है आप लोगों को, जहां पे दिखाई दे गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप क्या करोगे, साइन के आगे को लगा दोगे। तो आपको पता होगा कोस साइन जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कॉस थीटा। तो ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या बन गई, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके आगे कोल लगा हुआ है, जिसके आगे कोल लगा है वहां से हटा देंगे, जहां नहीं लगा हुआ वहां लगा देंगे। तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा मतलब कोसाइन थीटा, को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, साइन थीटा। लास्ट है अपने पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री के आगे भी अपने पास को नहीं लगा हुआ, तो को लगा देंगे तो क्या बच जाएगा, cot थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखी है, आप लोग बाकी खुद का खुद आइए लिख सकते हो। अब कैसे लिखेंगे, अब देखो मान लो हमें पूछ लिया गया जी आप cot 90 डिग्री माइनस थीटा लगाओ। तो इसमें सोचने की क्या बात है, हमें पता है कि cot में को लगा हुआ है तो हटा देंगे, cot में को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। मान लो सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा दे दिया, अब आप लोग बताओ यहाँ पे कोण नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, को सीकेंट थीटा। लास्ट को सीकेंट 90 माइनस थीटा ले लिया है, तो यहाँ पे कोण लगा हुआ है तो क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना। यहाँ हटाना है या लगाना है, जब 90 डिग्री का चेंज आएगा या को लगाना है या को हटाना है। तो दिस इज अबाउट को फंक्शन आइडेंटिटीज। ये जो डबल एंगल एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज है ये अपने पास +1 +2 का टॉपिक है, ये आपको अभी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई +1 +2 का बच्चा इसको इच्छा अनुसार देख रहा है तो उसको ये भी याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज द सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज। ये भी मेरी फेवरेट है, ये इसलिए फेवरेट है बिकॉज इसको भी मेरे को याद नहीं हुआ करती थी किसके लिए नेगेटिव साइन यूज करना और किसके लिए नेगेटिव साइन नहीं यूज करना। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज देखी, देखो ध्यान से देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन थीटा, और कॉज ऑफ माइनस थीटा का आंसर लिखा हुआ है कॉस थीटा। ये क्या गड़बड़ है कि ये तो मेरे पास हमेशा ही गलत हो जाएंगे। कभी अगर मैंने कॉस माइनस थीटा का आंसर माइनस कॉस थीटा लगा दिया तो आंसर तो गलत हो जाएगा। तो वहां से मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं क्या ऐसे करते हैं, सोच लेते अपने माइंड में कि साइन थीटा को भूख नहीं लगी, साइन थीटा को भूख नहीं लगी। अब जब भूख नहीं लगी होती तो हम क्या करते हैं, हम खाना नहीं खाते। तो वो कहता, किसी ने, उसके मम्मा ने ना उसको जबरदस्ती खाना दिया, खाना कौन सा, नेगेटिव का। तो उसने बोला ना जी ना, मेरे को नहीं खाना। तो उसने क्या किया, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया, नो आई विल नॉट ईट। अब ये कॉस थीटा को भूख लगी हुई थी, है, साइन थीटा को भूख नहीं लगी, कॉस थीटा को भूख लगी है। अब अगर भूख लगी है तो मतलब क्या, वो खाना खा लेगा। अब जब खाना खा लेगा तो प्लेट तो खाली होगी। तो ये कॉज ऑफ माइनस थीटा था, ये नेगेटिव रूप में इसको खाना दिया था, तो उसने खाना खा लिया, तो वो क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया। तो ये मेरा याद रखने का तरीका था। और दूसरी चीज, आप इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज का नाम पढ़ो तो इवन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जहां पे अगर आप फंक्शन को नेगेटिव कर दो तो आंसर जो है वो दोनों साइड पे सेम रहता है। ऑड फंक्शन हम उन फंक्शंस को बोलते हैं कि जब हम फंक्शन x की जगह पे -x पुट करते हैं तो वो नेगेटिव का साइन जो है वो बाहर आ जाता है।
ठीक है, तो ये है इवन एंड ऑड। तो उन्हीं के साथ हमने पता है कि कॉज जो है वो सीकेंड का उल्टा है, तो अगर भूख उसको लगी है तो वाइफ को ऑब्वियसली, अगर हस्बैंड बाहर रेस्टोरेंट में खाना चाहेगा तो वाइफ को भी जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कॉज के साथ आ गया सीकेंड। अब साइन और टेन, साइन और टेन का तुम लोग खुद ट्राई करके देखना। साइन का तो तुम लोगों को पता लगा कि उसको भूख नहीं है, पर टेन के लिए कैसे, टेन के लिए तुम्हें पता रखना है कि ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक को भूख लगी हुई है, एक को नहीं लगी, तो खाना तो नहीं मिलेगा, तो बाहर आ जाएगा अपने पास नेगेटिव साइन थीटा। तो ये तुम लोग चेक कर सकते हो, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस याद रखने की चीज यही है कि हम लोगों को साइन ऑफ माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा याद रखना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा का कॉस थीटा याद रखना। ये कुछ एग्जांपल्स ऐड अप की हैं तो अपने पास मैंने, तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कहता सिंप्लीफाई करो, कहता किसको, कहता 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस, सॉरी मैं कलर कोई और लेती हूँ डार्क सा, हाँ जी, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर कितना है, कहता साइन थीटा। देखो वैसे तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का मैंने अभी क्वेश्चन लिया ही नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे अगर आपको उनमें प्रॉब्लम आएगी, वैसे मेरे को लगता नहीं अब प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन जो है वो उनको डिस्कस कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें लिखना है। सिंप्लीफाइड का मतलब वैसे पता क्या होता है कि हमें आंसर जो है वो साइन कॉज में या एक दो अक्षरों में या डिनोमिनेटर को खत्म करके देना, तो बस हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। अब देखो ये नीचे साइन थीटा का एलसीएम लिया हुआ, मैं इसको लिख सकती हूँ ना 1 अपॉन साइन थीटा प्लस क्या लिख सकती हूँ इसको मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या, ये तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मतलब क्या, साइन थीटा की वाइफ या हस्बैंड कौन था, वो तो कोसेकेंट थीटा था, मतलब ये तो ऊपर चला गया, चलो जी फाइन ओके। अब दूसरा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा तो नहीं याद, पर साइन थीटा कॉस थीटा तो याद है कि वो तो टेन थीटा के इक्वल था, तो टेन थीटा को जो उल्टा था वो कौन था, कॉट थीटा। तो मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, कॉट थीटा की। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, दो अक्षरों में आंसर आ गया। पहले अपना पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में था, अब अकेला न्यूमिनेटर में आ गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता इफ फाइंड करना है, क्या कहता cos थीटा फाइंड आउट करना है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। देखो मैं इसको, इस क्वेश्चन को ना अपनों को दो तरीकों से करवाऊंगी। एक तो हो गया वही है ना, sin थीटा में पता परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, नीचे अपने पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, अपना हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5। आप लोग चेक कर सकते हो, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो मेरे पास बेस कितना आ गया 4। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं cos थीटा की वैल्यू बताऊं तो cos थीटा तो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, मतलब मेरा आंसर कितना आना चाहिए 4/5। मैंने इतना आइडिया लगा लिया, पर उसने क्या बोला, कहता यूजिंग द आइडेंटिटी, भी आइडेंटिटी यूज करो, चलो कर लेते हैं। अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके फाइन। अब जो चीज निकालनी है उसको एक साइड पे ले जाओ, है ना। मेरे को क्या निकालना है, cos थीटा, तो मेरे को मतलब cos थीटा को यहाँ पे रखना है। cos स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे रखा, ये sin स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने लगी, इधर ये प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, साइन कितना था 3/5 था, स्क्वायर कर दो कितना बन जाएगा 9/25 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 25, ऊपर कितना आ जाएगा 16, नीचे कितना आ जाएगा 25। अब तुम लोग कहोगे कि आंसर तो हमारे पास 4/5 आ रहा था, ये तो भाई अभी 4/5 बना ही नहीं। तो देखो मैंने आंसर किसका निकाला है, मैंने तो अभी cos स्क्वायर थीटा का आंसर निकाला है। cos स्क्वायर थीटा अगर मेरे पास 16/25 है, इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन गया 16/25 का, तो ये बन गया 4/5। हेंस प्रूफ कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो भी बिल्कुल सही है और जो मैम ने कैलकुलेशन की है वो भी बिल्कुल सही है। सो इससे हमारे पास आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई और क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी अप लगे, कृपया करके आप स्पीड को स्लो कर लीजिएगा या इसको वीडियो को एक बार दोबारा से देख ले, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से देखने की, आपको साथ ही साथ ही समझ लग जाएगा। अगर आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे हो तो आपको और भी अच्छा रहेगा, आप क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कहता सेकंड थीटा की वैल्यू है 4, तो फाइंड करो tan स्क्वायर थीटा। ये तो मेरे को आइडेंटिटी के साथ ही सॉल्व करना, कहता tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। अब इसने तो चलो यहाँ पे आइडेंटिटी दी हो, मान लो मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है, तो मेरे को ये तो याद है ना कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैम ने याद कैसे करवाया था, अच्छा एबीसीडी मेरे को आती है,
ABCD में पहले आता है S, उसके बाद क्या आता है T आता है, तो पहले आ गया S से सीकेंड, बाद में आ गया T से tan। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू तो भाई tan की निकालनी है। अब tan की वैल्यू निकालनी है तो tan तो है माइनस में, ऐसा करते हैं उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। tan को दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे, इधर tan प्लस का था, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस को आ जाएगा। 1 को उठा के ऑब्वियसली इधर लेके आना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू बन गई, ये मेरे पास बन गई अपने पास अपना tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन गई। बीच में साइन लगा देते हैं, अपने पास इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का। अब देखो इसको क्रैम करने की भी जरूरत नहीं है, tan स्क्वायर की पूछी थी, सीकेंट की वैल्यू दी है, सीकेंट की वैल्यू कितनी दी थी मेरे पास, सीकेंट की वैल्यू दी है 4, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस कितना 1, 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 माइनस 1, आंसर कितना आ गया अपने पास 15। तो मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15। अब यही कोई अगर tan थीटा की पूछ लेता तो क्या बन जाना था, तो अंडर रूट 15 बन जाना था, क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है ना। लास्ट उसने बोला, कहता यूजिंग द सिंप्लीफाई करना है इसको 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है ना, क्यों, कहता 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ना सिंप्लीफाई करो। और इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1 होती है, तो हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर कितना आ गया अपने पास 1, कहानी होगी खत्म। तो बस ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस तो इतने स्टूपिड क्वेश्चंस होंगे ना, मतलब वो तुम्हें देखते साथ तुम लोगों को आंसर पता लग जाएगा कि अच्छा इसका आंसर तो ये है, अगर तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टेप्स पे है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है अपने पास को फंक्शंस के। अब तुम लोग बताओ, कहता साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री को, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन के आगे को नहीं लगा तो लगा दो, क्या बन जाएगा कॉस थीटा, है ना। अब मेरे को सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर करो, साइन लिखा है हाँ जी लिखा है, 9 ब्रैकेट है बिल्कुल है, 90 है हाँ जी है, माइनस है बिल्कुल है, आगे क्या है 30 है, यहाँ पे कौन है थीटा है, तो अच्छा ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा cos 30 डिग्री। अब याद करो cos थीटा डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू, साइन आगे को भाग रहा था, एंड में सेकंड लास्ट वैल्यू क्या थी √3/2, तो यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3/2। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख लो या cos 30 डिग्री लिख लो, आंसर क्या आएगा सेम। एक और चीज बताती हूँ, व्हाट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, वो तो जी 60 डिग्री होता है, वैल्यू किसकी आ गई साइन 60, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ से मेरे को क्लियर होता है कि ये जो को फंक्शंस हैं ये भी बड़े प्यारे हैं, ये भी अपने पास आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होल्ड करते हैं। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कहता cos 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालो। अब ये कौन सी वैल्यू आ गई cos 90 डिग्री माइनस थीटा की, मेरे को तो इतना पता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। आगे क्या कहता है, कहता इफ साइन थीटा इक्वल टू 0.6। ओ भाई अगर साइन थीटा 0.6 है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा भी कितना होएगा 0.6 ही होएगा। आप लोग जो मर्जी वैल्यू देते हैं, जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है क्या, tan 90 डिग्री माइनस एक्स। तुम्हें बताने की जरूरत है कि tan 90 डिग्री माइनस एक्स किसके इक्वल है ना, आई नो दैट तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। ये किसके इक्वल आ जाएगा cot x के, तो ये एक और बीच में प्लस करने के लिए बोल दिया क्या cot x, तो cot x प्लस cot x कितना हो जाएगा 2 cot x। इसको इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो सिंपल क्या होती है cot x। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2 cot x। अब आप लोगों को इसको और हिलाना है तो हिला लो, क्या करोगे 2 cos थीटा ओवर sin थीटा, जो मर्जी करते जाओ, हमें तो आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देना। अब ये तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें हमें आंसर्स जो है वो मेंशन नहीं किए हुए थे, फिक्स्ड आंसर्स कोई नहीं थे, तो तुम लोग आंसर 2 cot x भी दे आओ, 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा भी दे दो, कोई भी गलत नहीं करेगा। सो विद दिस आई होप तुम लोगों को आइडेंटिटी जो है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। प्लीज लेट मी नो अगर किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट पे आप लोगों को डाउट रह जाता है या आप लोगों के कोई किसी प्रकार के भी क्वेश्चन जो है वो नहीं हो रहे, प्लीज लेट मी नो। अभी हाँ वो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, आई एम न्यू टू दिस है ना, मेरे को ये लाइक शेयर अभी अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता, बट इफ यू फील, अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ ये टीचिंग गुड है, मेरे को और पढ़ाना चाहिए, या तुम लोगों को समझ लग रही है, देखो मेरे को भी कोई लालच वगैरह नहीं है कि हाँ तुम लोग लाइक करोगे या नहीं करोगे, करना है करो, नहीं करना है दैट्स ऑल योर डिजायर है ना, वो तुम्हारी विश है। बट हाँ अगर तुम लोगों को समझ लगता है तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, हम बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।